नमस्कार। चलिए आज 5 पैसा कैपिटल के लेटेस्ट तिमाही नतीजों का एक डीप डाइव करते हैं। ये सारी जानकारी सीधे उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग्स कॉल से ली गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो एक नंबर जो इस पूरे क्वार्टर की कहानी बताता है, 30%। जी हाँ, प्रॉफिट में 30% की जबरदस्त क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ हुई है। यही इस तिमाही का सबसे बड़ा हाईलाइट है और ये शानदार ग्रोथ का टोन सेट करता है। तो ये ग्रोथ आई कहाँ से? देखिए, इस परफॉर्मेंस को अकेले नहीं देख सकते, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। उस दौरान निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर थे। मार्केट में एक जबरदस्त पॉजिटिव माहौल था और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी में भी भारी उछाल देखा गया। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये मैनेजमेंट के अपने शब्द हैं, उनकी अर्निंग्स कॉल से। ये साफ बताता है कि कैसे मार्केट की तेजी ने कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्रोथ के पीछे का इंजन क्या है। ये समझने के लिए हमें 5 पैसा के बिजनेस मॉडल की नींव को लिखना होगा। ये एक स्केलेबल फिनटेक मॉडल है जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जरा इनकी जर्नी पर एक नज़र डालिए। FY 16-17 में डीमर्जर और लॉन्च से लेकर आज 50 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स तक का सफ़र। ये लगातार स्केल करने और आगे बढ़ने की कहानी है। और इस स्केलिंग का सीक्रेट सॉस क्या है? 2 चीजें। एक मजबूत टेक्नोलॉजी स्टैक जो सब कुछ स्मूथली चलाता है, और दूसरा एक डाइवर्स प्रोडक्ट इकोसिस्टम जो हर तरह के इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींचता है। ये दोनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो उनका मॉडल इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। देखिए, फोकस सिर्फ नए कस्टमर जोड़ने पर नहीं है, बल्कि उन्हें एक टॉप नॉच एक्सपीरियंस देना, क्लाइंट से कमाई बढ़ाना और फिन स्कूल के जरिए उन्हें एजुकेट करना भी है। ओके, मॉडल की बात हो गई। अब आते हैं आंकड़ों पर, वो हार्ड नंबर्स जो इस क्वार्टर की असली कहानी बताते हैं। यहाँ ऑपरेशनल ग्रोथ साफ साफ दिखती है। ADTO यानी एवरेज डेली टर्नओवर, उसमें 24% का जंप। इसका सीधा मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी बढ़ रही है, और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, म्यूचुअल फंड AUM भी 13% ऊपर गया। तो बिजनेस के हर पहलू में एक मजबूत मोमेंटम है। इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 79.4 करोड़ रुपए। और ये रेवेन्यू आता कहाँ से है? आप देखें, करीब 47% ब्रोकिंग से है, पर बाकी का हिस्सा एलाइड सर्विसेज और दूसरे सोर्सेज से आ रहा है। ये एक काफ़ी हेल्दी और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स है। और अब आते हैं बॉटम लाइन पर। यही इस क्वार्टर की असली कहानी है। टोटल इनकम 3% बढ़ी, ठीक है, लेकिन टोटल खर्चे 3% कम हुए। ये कॉम्बिनेशन देखिए, इनकम ऊपर खर्चे नीचे। इसका सीधा असर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर हुआ, जो 30% से उछल गया। कमाल की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ये। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें इस तरह का और कंटेंट बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो हमने देखा क्या हुआ, लेकिन ये नंबर्स आते कहाँ से हैं? ये रिजल्ट्स आते हैं सॉलिड प्रोडक्ट और टेक अपडेट से। चलिए देखते हैं कि इस ग्रोथ इंजन को फ्यूल कहाँ से मिल रहा है। इस क्वार्टर में प्लेटफॉर्म पर काफी नए फीचर्स ऐड हुए, जैसे कि पोजीशन ग्रुपिंग या ऑप्शन चेन पर लाइव पोजीशंस देखने की सुविधा। ये सब चीजें खासकर FNO ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। फोकस साफ है, ट्रेडिंग को और आसान और पावरफुल बनाना। और बात सिर्फ मौजूदा यूजर्स की नहीं है, नए कस्टमर्स को लाने के लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को सुपर स्ट्रीमलाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अकाउंट ओपनिंग को इतना स्मूथ बना दिया है कि ड्रॉप ऑफ्स कम हो गए हैं और लोग फटाफट एक्टिवेट हो रहे हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि 5 पैसा ओवरऑल इंडस्ट्री में कहाँ खड़ा है और आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है। देखिए, कंपनी एक ऐसे मार्केट में ऑपरेट कर रही है जो खुद बूम कर रहा है। NSE पर एक्टिव क्लाइंट्स का नंबर देखिए, FY 21 में करीब 19 मिलियन से बढ़कर अब लगभग 45 मिलियन हो गया है। मतलब साफ है, रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है और ये 5 पैसा जैसे प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और आगे के लिए मैनेजमेंट का फोकस बिल्कुल क्लियर है। अब उन्हें सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाने हैं, बल्कि क्वालिटी कस्टमर एक्विजिशन पर ध्यान देना है। मतलब ऐसे कस्टमर्स जो प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें, जिनकी लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा हो, और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए यही ज़रूरी है। अब इस पूरे एनालिसिस को ख़त्म करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प बात के साथ। इस क्वार्टर की अर्निंग्स कॉल में पार्टिसिपेंट्स ने एक भी सवाल नहीं पूछा, 0 क्वेश्चंस। अब इस चुप्पी का क्या मतलब निकालें? क्या सब कुछ इतना आईने की तरह साफ था कि कोई सवाल ही नहीं बचा, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है?
ये एक सवाल है जिसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं।